ओम शांति पुष्पा बहन। ओम शांति लक्ष्मी बहन जी। आपको मैसूर रिट्रीट हाउस में विशेषता संपन्न तपस्या प्रोग्राम में हम सब जी हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपके सामने कुछ भाई लोग, कुछ माताएं, कुछ टीचर्स, ऐसा मिक्सर्स 20 जी लोग 21 लोग अच्छा, बैठे हैं। छोटा सा बहुत ग्रुप है, बाकी मैसूर सब जोन वाले ऑनलाइन में हाँ सब सुनते हैं। हाँ जी। थैंक यू। आप शुरू कीजिए क्लास। ओम शांति। प्यारे बाप दादा के आप सभी विशेष ब्राह्मण कुलात्माएं जो ऑलरेडी विशेषताओं से संपन्न है, आप ऐसे बाबा के नूरे रत्नों को देखकर बहुत हर्ष हो रहा है। और विशेष रूप से आप सभी को हमारी अति स्नेही आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी की पालना मिल रही है, जो बाबा की बहुत पुरानी अनुभवी विशेष रतन है। तो ये भी आप सबका सौभाग्य है। और मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इतना अच्छा विषय आप सबने चुना, विशेषता संपन्न बच्ची। और सचमुच अभी समय को देखते हुए यही बाप दादा का इशारा हम सबको है कि आप बच्चे सभी विशेषताओं से संपन्न, माना तो सर्वगुण संपन्न बन जाओ, 16 कला संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ। और इसी ही समय के अंदर हमें स्वयं को तैयार करना है। चाहे कोई बाबा का बच्चा कितने भी समय से पुराना हो, चाहे वो अभी थोड़े ही समय से बाबा का बना हो, क्योंकि लक्ष्य तो सभी का एक ही है कि हमको संपन्न होकर वापस अपने घर जाना है। तो मैं विचार कर रही थी कि कैसे हम सारी विशेषताएं अपने जीवन में ले आए। तो सोचते हुए एकदम मुझे दादी गुलजार की बात याद आ गई। दादी ने एक बार सुनाया यहाँ पांडव भवन की क्लास में कि जब हम बच्ची के समय सिंध में रहते थे, तो बाबा हमें एक भाई का मिसाल सुनाते थे कि एक सिंधी भाई था, तो वो एक टोपी पहनता था और उसकी टोपी बहुत सुंदर होती थी। क्यों? क्योंकि उसकी टोपी में बहुत रंग बिरंगे, भिन्न भिन्न रंगों के पंख लगे हुए होते थे। और वो कहीं उसको और कोई नए रंग का, माना मोर का पंख मिल गया या कहीं तोते का पंख मिल गया, किसी और नए किसी पक्षी का पंख मिल गया, तो वो उसको भी ऐड कर लेता था। और ऐड करते करते उसकी टोपी इतनी अट्रैक्टिव हो गई कि सबका ध्यान उसकी उस पर जाता था। तो दादी ने सुनाया कि बाबा हमें ये बात बताते हुए समझाते थे कि आप बच्चों को भी ऐसे ही सभी विशेषताओं को अपने अंदर भरना है। तो जैसे उसने भिन्न भिन्न पंख भर करके इतना अपनी टोपी को अट्रैक्टिव बना लिया, तो जब आप बच्चे अपने जीवन के अंदर उन सारी विशेषताओं को जो बाबा हमें दे रहा है, और जब भी आप सेवा में या व्यवहार में किसके भी कोई भी कार्य में आते हैं और कोई भी विशेषता को देखकर अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं, तो आपका भी जीवन बहुत सुंदर और बहुत आकर्षणमय बन जाएगा। तो सचमुच मैं सोच रही थी
कि हम ब्राह्मण तो जीवन में यही ही चाहते हैं। अभी ही पीछे जन्माष्टमी पर्व था, तो सबको यही सुनाया कि श्री कृष्ण कितना सुंदर लगता है सबको। जब श्री कृष्ण का वो मनमोहक चेहरा सबके सामने आता है, मूरत सब देखते हैं दिव्यता की, तो चाहे कोई कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति का हो। हमने कितने मुस्लिम्स को, पारसी को देखा कि शिव के आगे नमन कर रहे हैं, झुक रहे हैं। चाहे कोई कितना बड़ा महाराजा हो, महात्मा हो, स्वयं को क्या भी समझने वाला हो, तो उस समय वो श्री कृष्ण के आकर्षणमय दिव्य मूरत को देखते हुए ये भूल जाता है कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ। और उसका कारण क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं में विशेषताओं संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, माना 100% परफेक्ट है। उसके अंदर इतनी परफेक्शन है कि कहीं से कोई भी रीति से थोड़ी भी बात में, चाहे उसकी बाल लीला भी है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। और उसकी तैयारी प्यारे ब्रह्मा बाबा ने तो संगम युग पर इस जीवन में करके दिखाई और स्वयं को ऐसा संपन्न बना लिया जो भविष्य बाबा का हम सब जानते हैं। और यहाँ तक कि बाबा से सबको वो अनुभूति भी होती थी। बाबा कई बार खुद उस नशे में चले जाते थे और वैसी एक्शन भी करने लगते थे कि देखो मैं कैसे विष्णु श्री कृष्ण हूँ। और बाबा को वो नशा इतना रहता था, निश्चय स्वयं में इतना रहता था, जो समान बनते चले गए। तो हम सब भी पहले तो अपने मन के अंदर ये पक्का निश्चय रखें कि मैं वो आत्मा हूँ जो संपन्न बनने वाली हूँ। कभी भी ये ख्याल ना आए कि नहीं महारथी बनेंगे, समर्पित बनेंगे। वो भी बनेंगे, वो क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन आप भी तो बनेंगे। बाबा ने तो सबको फुल चांस दिया है। तो मुझे ये लक्ष्य रखना है कि मैं स्वयं बाबा की ऐसी विशेष संतान हूँ, विशेष रतन हूँ। बाबा ने मुझे चुना है, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है। हमारा एक गीत भी है ना, और किसी की नजर पड़े ना पड़े, खुदा की नजर पड़ी है। तो जब स्वयं परमात्मा की नजर मुझ पर पड़ी है और उसने मुझे इस सारी दुनिया में से, करोड़ों में से सेलेक्ट किया है, तो मैं वो सेलेक्टेड आत्मा हूँ। तो खुद में ही मैं क्या हो गई? विशेष आत्मा हो गई ना। तो अपने में ये पूरा कॉन्फिडेंस रखो, स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर ऐसा दृढ़ निश्चय कि मैं खुद ही अपने में एक विशेष रतन हूँ, विशेष आत्मा हूँ। ये रूहानी नशा है, ये कोई दुनियावी नशा नहीं है जो उल्टा चला जाए। क्योंकि ये नशा तो हमें अन्य विशेषताओं को धारण करने में शक्ति प्रदान करने वाला है, हिम्मत देने वाला है। क्योंकि कभी कभी कई बार पुरुषार्थ करते करते बातें तो आती हैं, परिस्थितियां तो आती हैं, संस्कारों की भिन्नता तो आती है। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलता जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है। और फिर हमारे 63 जन्मों के कर्मों के खाते भी हैं, ये भी हमको मालूम है। तो वो सब ध्यान पर बाबा ने इसीलिए पहले से ही हमको दे दिए, नॉलेज सारी दे दी, सारे ड्रामा का राज बाबा ने बता दिया। तो जब हमें ये सब समझ में आ ही गया है, तो फिर हम हिम्मत क्यों हारे? फिर तो हमें पक्का ही है ना कि शिव बाबा मेरे साथ है। हमारा ये भी गीत बहुत अच्छा है, हाँ, बाबा संग संग चलते हैं। तो देखो, संग भी हमको किसका मिला?
जो विशेषताओं का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, हर समय हमारा मन और बुद्धि उसके साथ रहता है, तो जरूर है स्वतः ही उस संग का रंग हमें क्या बना देगा। तो जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि लोहे को पारस बनाने के लिए पारस मणि को साथ रख लो, तो ऐसे ही शिव बाबा जो पारस है, हम उसको अपने साथ रखते हैं, तो हमारी आत्मा चाहे कई जन्मों से अभी ऐसी तमो प्रधानता पर पहुंच गई थी, पर उसके संग से हम सतो प्रधानता तक पहुंच रहे हैं, और पहुंचना ही है, लक्ष्य ही हमारा यही है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा ने अपने शिष्य से प्रसन्न होकर उसको एक पारस मणि दी, डब्बी में बंद करके। कहा मेरे पास और तो कुछ है नहीं, आप देख रहे हो मैं कुटिया में रहता हूँ, कोई सोना चांदी नहीं रखा, लेकिन एक राजा के द्वारा मुझे ये सौगात मिली थी, तो मैं तुम पर, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे सारे कदमों पर चलकर नाम ऊंचा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ये देता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको रखा, तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो वो वापिस गया अपने गुरु के पास, तो गुरु ने कहा देखो ये रुई में लिपटी हुई है, आपने इसकी रुई तो उतारी नहीं, इसे उतारते तो इसका प्रभाव निकलता। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे आप ये बात भी ध्यान पर रखकर चलो, जो सबसे जरूरी है, जिससे आप सहज अपने जीवन में सारी विशेषताएं ले आएंगे, और वो यही है कि देह का भान उतरता जाए, ये संग हमारी बुद्धि में ना रहे, क्योंकि संग हमारा कोई स्थूल नहीं है, भले स्थूल संग भी अपना प्रभाव डालता है, पर आप तो अभी बाबा के बहुत नॉलेजफुल बच्चे हैं, अच्छे और बुरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, परखने की शक्ति भी बाबा ने दी है, निर्णय शक्ति भी बाबा ने दी है, और अन्य सभी शक्तियां भी बाबा ने दी हैं। तो हम स्थूल रीति से भी संग को परख कर चल सकते हैं, और चलते ही होंगे। ब्राह्मण तो तुरंत जान जाते हैं कि इस संग से मेरा कल्याण नहीं होना है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं मैंने तो तुम्हें देह भान के संग से भी न्यारा कर दिया, और आप आत्मा तो एक मणि के समान चमकती हुई हो, उस पर कोई भी बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना हम अपने उस आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो आत्मा के भी जो निजी गुण हैं, निजी विशेषताएं हैं, वो हमारे कर्म में सहज आ सकती हैं। तो विशेषता संपन्न बनने के लिए हमने ये भी अनुभव किया है कि जितना हमारी एकाग्रता होती है, उतना हमारे जीवन में विशेषताएं अपने लक्ष्य के अनुसार आ जाती है। जैसे देखो, भक्ति मार्ग में कोई भी भक्त अपने इष्ट देव को ही ध्यान पर रखता है, उसको कोई कितना भी आकर्षित करे किसी दूसरे की तरफ, लेकिन वो इष्ट देव को भुला नहीं सकता, तो उसका मन बुद्धि उससे जुड़ा ही रहता है। वो कहीं पर किसी भी आपदा में होगा, तो मान लिया जाए राधे का ही भक्त है, तो वो तुरंत कहेगा श्री राधे श्री राधे, चाहे अन्य सारे श्री कृष्ण भी कह रहे हो, तो भी वो श्री कृष्ण नहीं कहेगा, श्री राधे ही कहेगा। बाबा मुरलियों में भी कई बार कहता है ना कि यहाँ तक कि वो अपने इष्ट देव के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि दूसरे अगर किसी देव की यहाँ अगरबत्ती की धुआं या खुशबू भी चला आए तो नाक बंद कर लेते हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि उसके मन की एकाग्रता, उसके बुद्धि का उसकी तरफ जुटे रहना, या उसकी भावनाएं जो उसके प्रति हैं, वो श्रद्धा की अपने इष्ट देव में ही लगी रहती है, इतनी उसकी एकाग्रता नेचुरल रूप ले लेती है। ऐसे देखो सैनिक को देखो,
उसे हमेशा बॉर्डर ही दिखाई देता है। घर में भी आया होगा छुट्टी पर, और अगर टीवी में कोई न्यूज आ रही है और कोई थोड़ी सी बंदूक की आवाज भी आई, तो उसे अपनी सीमा, अपना बॉर्डर दिखाई देता है कि मैं वहां युद्ध पर तैनात हूँ, शायद मुझे अभी इसी घड़ी ना जाना पड़ जाए। किसी भी प्रकार से जीवन में जो भी अपना लक्ष्य रख लेता है, अभी एक साइंटिस्ट है, किसी रिसर्च में लगा हुआ है, उसे कोई सरोकार नहीं कि राजनीति में क्या हो रहा है या फैशन की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो अपनी रिसर्च में ही डूबा हुआ है। तो उसके अंदर वो नवीनता की विशेषता स्वतः ही भरी रहती है कि मुझे कुछ नया संसार के आगे पेश करना है। तो ऐसे ही आप देखो, स्वतः ही लक्ष्य के अनुसार और धारणा के अनुसार जो मन में पक्की कर लेता है मनुष्य, वो विशेषता उसके जीवन में आ जाती है। अगर एक बच्चा पक्का कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है, तो वो डॉक्टरी की ही सारी विशेषताएं, सारा सोच उसका, सारी लाइफस्टाइल उसकी, यहाँ तक कि वो गले में स्टेथोस्कोप भी डाल के ही घूमता रहेगा, ताकि उसको ये महसूस होता रहे कि मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ। कहीं विषय चर्चा कुछ भी चल रही होगी, तुरंत बोलेगा मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ। तो देखो, जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही मनुष्य की मन बुद्धि बनती चली जाती है, और वो विशेषता स्वतः ही आती चली जाती है, क्योंकि उसने दृढ़ लक्ष्य रख लिया, अंदर उसकी वो धारणा बन चुकी है कि मुझे ऐसा करना ही है। तो हम बाबा के बच्चे, हमारा मन और बुद्धि सदा बाबा के साथ लगा हुआ है, हमारा लक्ष्य यही है। हर ब्राह्मण अपने दिल में ये भाव रखता ही रखता है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। कितना ही अभ्यस्त होता है वो बाबा के ज्ञान और योग से, चाहे 60 वर्षों से वो योग करता आ रहा है या कोई 6 वर्ष का है, मैं तो कहती हूँ 6 दिन का भी है, अगर वो मन में पक्की धारणा बना लेता है, सचमुच भगवान इस धरा पर आ चुका है और मुझे ऐसा बनना है, तो वो ब्राह्मणों के अंदर भाव, मैं जहां तक अनुभव करती हूँ, सभी के दिल में रहता है कि बस प्यारे बाबा की याद टिकी रहे। तो उससे हम जब उस लक्ष्य को इतनी दृढ़ता से रखते हैं, तो हमारे जीवन में वो विशेषताएं आना सहज हो जाती है। तो जरूरी है कि एकाग्रता हो, क्योंकि लक्ष्य में जब एकाग्रता होती है तो वैसा हम जीवन बना लेते हैं। जैसे हमने भक्त की बात सुनाई, डॉक्टर की बात सुनाई, वो लौकिक दुनिया की बात है, और ये तो अलौकिक दुनिया है। हम ब्राह्मण तो भगवान से शक्तियां ले रहे हैं, तो वो विशेषताएं जो भगवान के जीवन में है और भगवान हमारे जीवन में वो भर रहा है, क्योंकि एक एक गुण से भी कई कई विशेषताएं जीवन में आती है। अब मान लिया जाए शिव बाबा, हाँ हम कहते हैं शांति का सागर है, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और ये सत्यता है, सच्चाई है, और इसमें हम टिकते हैं। तो एक शांति की अनुभूति, शांति की शक्ति हमारे जीवन में कितनी सारी धारणाएं करा देती है कि आपका बोल कितना कम हो जाता है, आपका व्यवहार कितना सौहार्द हो जाता है सबके प्रति, आप कोई भी हंगामे की परिस्थिति में भी याद रहता है, नहीं मुझे हलचल में नहीं आना है, मुझे अभी झगड़ा नहीं बढ़ाना है, मैं ऐसी क्या युक्ति रचूं जो शांति हो जाए। तो कितनी विशेषताएं आपके अंदर आ गई, आपका सोच कितना पॉजिटिव बन गया, आपने अपनी वाणी पे कितना नियंत्रण कर लिया, आपने परिस्थिति को बदलने में कितना सहयोग दे दिया। तो देखो, एक और भी सोचे तो कितनी विशेषताएं हैं। तो एक गुण से आपके अंदर 10-10, 20-20 विशेषताएं आती चली जाती हैं, और ये युक्ति प्यारे बाबा ने हमको बताई है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम ये ध्यान रखें अंतर्मुखता का। अब अंतर्मुखी तो आप समझते ही हो, नई बात नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल स्वरूप मेरे जीवन में रहे। अब आप ऐसे तो सभी मौन भी रखते हैं, मैंने देखा है,
सुना भी है। बहुत बड़ी विशेषता है आप मैसूर के भाई बहनों की, सभी जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा विधिवत मौन का पूरा ही और अच्छा चार्ट आप सबका है, रिट्रीट सेंटर पर रहकर भी और अपने अपने स्थानों पर भी। मौन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और उससे बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं और रियलाइजेशन पावर भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उससे हम अपने आप को अंदर झांक सकते हैं। हमें एक मौका मिलता है, एक टाइम मिलता है सेल्फ रियलाइजेशन का। अदरवाइज क्या होता है, व्यस्तता में रहने से या कर्म इंद्रियां कर्म में आने से इतना ध्यान अंदर की तरफ थोड़ा कम भी जाता है, फर्क तो पड़ जाता है। और मौन से फुल टाइम मिल जाता है और उससे हमारी सूक्ष्म एनर्जी भी बढ़ती है और स्थूल एनर्जी भी बढ़ती है। किसी ने हमको सुनाया कि एक महात्मा था, उसने 12 वर्ष मौन रखा और जब उसने मुख खोला तो जो वो बोलता था, क्योंकि मौन इतना रखने के बाद तो ज्यादा वो बोलेगा भी नहीं, थोड़े शब्द यूज करेगा, तो जो वो बोलता था उसके एक एक शब्द में इतनी ताकत होती थी कि वैसा हो जाता था। और जब ऐसा होने लगा तो उसका चर्चा चारों ओर फैल गया और लोग उससे आकर के आशीर्वाद मांगने लगे। तो देखो इतनी ताकत है मौन के अंदर। इसीलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये स्लोगन दिया हुआ है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और स्वमान में बोलो। तो ये शक्तियां हमारे अंदर कई विशेषताएं ले आती है। मैंने दादी को भी बहुत नजदीक से देखा है, गुलजार दादी को। गुलजार दादी की ये विशेषता आरंभ से ही रही है कि वो सदा ही कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो इतना एक्यूरेट होता है कि कोई भी सुनने वाला व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। एक भाई ने हमको, बहुत बड़ा महारथी भाई, उसने हमको कहा मैं कहीं भी जाता हूँ तो दादी गुलजार के पास पहले जरूर जाता हूँ। और दादी बहुत मेरा टाइम भी नहीं लेती है क्योंकि बोलती ही कम है और मेरे पास भी टाइम कम होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो 2 मिनट के अंदर मुझे ऐसे 2-4 महावाक्य दे देती हैं जो मेरे जीवन के अंदर वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये विशेषता कितनी बड़ी है और इससे हमारे जीवन में कई विशेषताएं आ जाती हैं। हमारी कितनी एनर्जी सेव हो जाती है और आत्मा की शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं। तो अंतर्मुखता का भी रहस्य वास्तव में ये है कि हमारा जो ध्यान है वो बाहर की तरफ ना हो, क्योंकि ये चेहरे के अंदर जो नेत्र है, हाँ मुख माना को ये बोलने वाला मुख नहीं, हाँ बोलने वाला तो एक मुख है, आपने मौन रख लिया, लेकिन ये चेहरा पूरा ही, इसमें नेत्र भी हैं, हाँ जो देखने का काम करते हैं, कान भी हैं जो सुनने का काम करते हैं, हाँ नाक से हम सूंघने का काम करते हैं, जीभ से हम सिर्फ बोलने का ही नहीं, टेस्ट करने का भी काम करते हैं। हाँ जब कोई टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम बड़े प्यार से उसे स्वीकार करते हैं, और जब कोई टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उससे कितने डिटैच हो पाते हैं, ये हमको समझ में आता है। तो इस पर भी हमारी दादी क्लास कराया करती थी कि आप सिर्फ मुख पर नहीं, लेकिन इन सारी इंद्रियों को देखो कि ये बाह्यता में तो नहीं जाती है। चलो मुख का तो आपको पता चला कि मैंने क्या बोला, दूसरों ने सुन भी लिया इसलिए वो भी पता चल गया, छिप नहीं सका। हाँ क्योंकि मुख का बोला तो छिप नहीं सकता ना। लेकिन नेत्रों ने क्या क्या देखा, और आजकल बाबा की तो मुरलियां भी इस पर बहुत चल रही हैं कि हमारे नेत्रों ने क्या क्या देखा। सारा दिन हमारी आंख कहाँ कहाँ गई। अभी लौकिक संसार में तो आप देख लो क्या हालत हो रही है। हाँ उनकी आंख तो सारा समय कहाँ लगी रहती है, वो वर्णन करने की तो जरूरत भी नहीं है। अभी वैसे भी आप देखो, चारों ओर हलचल का समय चल रहा है। चाहे वो हलचल बीमारी की है, चाहे वो हलचल आर्थिक भी है, चाहे वो हलचल सब एक साथ रहे तो उन संबंधों में भी कुछ कड़वे अनुभव, कुछ मीठे अनुभव, कुछ अटैचमेंट के, कुछ आकर्षण के भी चलते रहे और कुछ अलबेलेपन के भी चलते होंगे।
पर हम ब्राह्मणों को तो बाबा ने इन सब बातों से सतर्क कर दिया है। हम कितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं, जो हमारे ऊपर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो बाबा ने इसलिए हम बच्चों को देखो अंतर्मुखता का ये एक ही ऐसा बल कहे, हाँ गुण तो है ही, सभी गुणों का राजा है अंतर्मुखता। तो इससे हमारे अंदर कई विशेषताएं आ जाती हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही कहता है, बच्चे आपकी आंख कहाँ कहाँ गई, मुख तो भले शांत है हमारा, हाँ, बोलेंगे तो आवाज आएगा, आंख का, कानों का। अब कई बार कई कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरा बोल रहा था वो मैंने सुन लिया, और जो मैंने सुन लिया वो मेरा मन बड़ा खराब हो गया, क्योंकि वो तो जरूर कुछ ग्लानि ही कर रहा था, या कुछ पर चिंतन जो भी उसके अनुसार नहीं था, प्रिय नहीं लगा उसको। तो हमारे कान भी इधर उधर ना जाएं। तो अंतर्मुखता में बहुत शक्तियां समाई हैं। कहने को ये एक गुण है, लेकिन ये एक ही गुण हमें विशेषता संपन्न बनाता है। बहुत विशेषताएं आ जाती हैं। अभी आप जब लौकिक वालों के बीच में जाते होंगे, हाँ, जो परिवार में रहते हैं प्रवृत्ति में, आपका जीवन सबसे न्यारा दिखता है। और सभी कैसे अपने, हाँ, ध्यान को कहाँ कहाँ लगा देते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं जो नहीं देखना चाहिए, क्या क्या सुनते रहते हैं जो नहीं सुनना चाहिए। तो ये माना कि हमारी ये इंद्रियां स्थूल, आंखें हैं, कान हैं, उन सब को हम कम से कम इस्तेमाल करें, अर्थात जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करें। तो बहुत बातों से हम सेफ हो जाते हैं, और बहुत बातों में हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो क्वालिटी आ जाती है, जो लोगों पर भी प्रभाव डालती है कि सचमुच ये आत्मा तो कितनी न्यारी है, कितनी प्यारी है, ये तो उतनी ही बात सुनती है जितनी जरूरत है, या उतना ही देखती है, इसका ध्यान कहीं इधर उधर और बातों में व्यर्थ नहीं जाता है। और उससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। और फिर ऐसे ही अंतर्मुखता माना कि अंदर की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम अंतरात्मा जो मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो मेरी मनोस्थिति कैसी है वो हम समझ सकते हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं बनते हैं, तो हमें अपनी मनोस्थिति का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने सारा ध्यान अपना बाहर की तरफ ही रखा। तो मेरी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, ये हम ब्राह्मण भी जानते हैं अच्छी तरह से। कभी कभी कई ब्राह्मण ऐसे सोच लेते हैं, मेरा मन तो बड़ा कमजोर हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, लेकिन विशेषताएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो मन सदा प्रसन्न रहेगा, ये उसकी निशानी होगी, उदासी नहीं आ सकती। तो ये अंतर्मुखता ऐसा गुण है कि हम अपने ध्यान को और तरफ बांटे नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां लगाए नहीं। और यही मम्मा बाबा ने भी किया, हमारी दादियों ने भी किया, तभी तो देखो वो 14 वर्ष भट्ठी में रह सके। आज हम किसको कहते हैं इतना लंबा टाइम रहो, या हाँ हम सब भी इतनी सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो ये जरूरत है इसका मतलब। और आप देखो इतनी अच्छी भट्ठी कर रहे हो, उस जरूरत को पूरा कर रहे हो, आत्मा को जो चाहिए, ये आत्मा की जरूरत है ना, ये आत्मा को चाहिए। तो इससे हमारी आत्मा कई क्वालिटीज को स्वतः ग्रहण कर लेती है। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि कई बार आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा आप में क्या क्या विशेषता आ गई। ये कमाल है ना, मैजिक है ना, क्योंकि आपने अपना ध्यान ही सब तरफ व्यर्थ से हटा दिया। हटाने की भी आपको मेहनत नहीं महसूस होगी, क्योंकि अपने ध्यान को ही आपने उस कार्य में लगाया जो आवश्यक है, समर्थ में, फिर या तो बाबा में, क्योंकि बाबा ने हमें ये भी लक्ष्य दिया है, बच्चे आपको तो 8 घंटे का चार्ट बनाना है योग का। तो हमें अंदर ये लगन रहती है कि अच्छा जो भी टाइम फ्री मिले
मुझे बाबा की याद में रहना है। कहीं हम गाड़ी चला रहे हैं, मान लिया जाए, हाँ हम तो नहीं चलाते, आप सब जो भी या हम बैठे हैं, तो हम इधर उधर देखें, भले देख भी रहे हैं तो कितना साक्षी भाव से देख रहे हैं। कहीं भी ट्रैफिक है तो हम इतने हैरान परेशान नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं अच्छा चलो ये भी 2 मिनट मिले बाबा की याद में, चलो रेड लाइट हो गई, ये भी हमको मौका मिला बाबा की याद में। तो हम उसको कितना पॉजिटिवली ले लेते हैं, तो वो एक विशेषता बन जाती है और वो विशेषता मेरी ताकत को बढ़ा देती है। आपको पता है हमारा एक प्रोजेक्ट चला था, मालूम ही होगा पुरानों को सबको, मल्टी मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। ये 80s में 86 या ऐसे कुछ था। तो उसमें वो कैसे बना था प्रोजेक्ट कि एक ऑस्ट्रेलिया का भाई था और वो जा रहा था, तो ट्रैफिक बहुत हो गया और ट्रैफिक में सारे फंस गए। तो सारे जैसे इरिटेट होते रहते हैं, तो आसपास पता तो चलता रहता है, हॉर्न बजाएंगे बार बार। तो उसके मन में ये थॉट आया कि ये जो मौका मिला है, हाँ भले ट्रैफिक है, हमें वेट करनी पड़ रही है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए और सब परेशान हो गए और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इस टाइम को, कैसे ये पल हमारे शांति में जाए और जो शांति हमारी एनर्जी को बढ़ा सकती है, तो वो ये जरूरी है अभ्यास। तो उसने अपनी इस बात को निर्मला दीदी के सामने रखा। तो निर्मला दीदी ने मीटिंग में रखा और सचमुच ये एक अभियान प्रोजेक्ट फाइनल हुआ कि सभी को कैसे शांति के लिए कहा जाए, ये अपील की जाए कि आप सारे दिन में कोई भी टाइम, जैसा भी जिस भी समय आप निकाल सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, आप शांति में रहिए। और उसका बहुत सुंदर फॉर्म बना था और आप सबने भी वो सेवा की होगी, लक्ष्मी दीदी को तो याद ही होगा। पूरे भारत में ही, और भारत में सिर्फ नहीं, पूरे विश्व में चारों कोनों में जहां भी हमारे सेवा केंद्र हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स में, सबने ये सेवा की। और उसके फल स्वरूप, मैं बहुत संक्षेप में सुना रही हूँ आपको, उसके फल स्वरूप इतने मिनट्स इकट्ठे हो गए, मल्टी मिलियन, जो यूएनओ के ऑफिस में दिए गए कि ब्रह्मा कुमारी ने ये प्रयास करके आम जनता से भी वो मिनट्स का फॉर्म भरवाया है, प्रतिज्ञा करवाई है, और इतने लोग अब शांति में इतने मिनट्स बैठते हैं। तो वो मिनट्स काउंट किए गए, जिसमें वीआईपीज ने भी वो फॉर्म्स भरे थे और जिसके रिजल्ट में फिर दादी प्रकाश मणि को पीस अवार्ड मिला था। तो हमने ये बात इसलिए सुनाई कि एक ये छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले गई और उस बड़े रूप से इतनी बड़ी सेवा हुई। तो ये क्वालिटी हमारी, शांति में रहना है, कितना सुखदाई बन गई, कितना सबके लिए कल्याणकारी बन गई, कितनी आत्माओं को बाबा के समीप लाने के निमित्त बन गई। तो हम ब्राह्मण अपने जीवन से, अपने सोच से, अपने कर्मों से कितनी आत्माओं का जीवन बनाते हैं। तो ये विशेषताएं बाबा ने हम बच्चों के अंदर भरी हैं। कई बार आपको अनुभव होगा, आप भले रोज मुरली सुनते हैं, देखने में लगता है साधारण रूप है, मैं तो रोज क्लास करता हूँ, लेकिन उस मुरली सुनने में ही, क्योंकि आप रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, ये क्वालिटी है आपकी, आपको लगन है, ये क्वालिटी है आपकी, आप बिल्कुल बाबा जैसा कह रहा है, एक एक शब्द महावाक्य को ध्यान पर रख रहे हैं, ये क्वालिटी है आपकी, और आप दिन में उसको कभी रिपीट करते हैं, क्वालिटी है आपकी। लेकिन इसके रिजल्ट में कई और क्वालिटीज आप में भरती चली जा रही है। तो ऐसे हम अपने जीवन में जितना बाबा की श्रीमत को सामने रखते हैं, तो एक बात को लक्ष्य बनाने से हमारे जीवन में कई बातें आ जाती हैं। तो एकाग्रता अंतर्मुखता से सहज हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान फालतू की बातों में नहीं जा रहा है, हमारा ध्यान
हमारे काम की बात नहीं है, हमारे लक्ष्य के अनुसार ही है, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता क्योंकि हमारी शिव बाबा पर है, तो हमारे जीवन में वही ही विशेषताएं आती हैं। जिसकी जहाँ जैसी एकाग्रता होती है, जिस लक्ष्य के अनुसार होती है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर होती है, वैसा ही रिटर्न उस पर लौट कर आता है। और क्योंकि हमने तो अपना मन और बुद्धि बाबा से लगाया हुआ है, एकाग्र माना एक ही वो हमारे आगे है, सामने है। हमारा मन बुद्धि और कहीं जाएगा ही नहीं। जब भी आप फ्री होंगे तो बाबा ही याद आएगा। और चाहे समय दिनचर्या भी हमारी जो फिक्स है, उसमें भी आप योग में बैठते हैं, तो हमारा मन बुद्धि वहां ही एकाग्र होता है। तो नेचुरल है, हमारे अंदर वही शक्तियां, वही गुण भरते चले जाते हैं। और उनके फल स्वरूप कई विशेषताएं आती जाती हैं, जो कई विशेषताएं आप स्वयं अपने आप को नहीं जानते होंगे, लेकिन दूसरों को आपके जीवन से अनुभव होती हैं। अन्यों को ये लगता है कि ये भाई तो बहुत शांत है, बहुत त्याग मूर्त है, इसको कहीं कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, इसकी वृत्ति बड़ी शुद्ध है। तो वो विशेषताएं दूसरी आत्माएं आपके जीवन से भी अनुभव करती हैं। तो मुझे अपने जीवन के अंदर इसी लक्ष्य को लेकर के चलते हुए बाबा ने जो सारी बातें हमें पुरुषार्थ की सुनाई हैं, उससे विशेषताएं आती चली जाती हैं, आती चली जाती हैं। तो दूसरी बात, बाबा ये तो हमें कहता ही है, मालूम ही है आप सबको, कि हमें गुणग्राही बनना है। जो बात हमने उस रंग बिरंगी टोपी की भी सुनाई, तो इसलिए बाबा भी ये कहा करते कि बच्चे जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसका गुण चुन लो। आप हंस हो, हंस मोती चुभता है। तो विशेषता लेना तो किसी की अपने जीवन को महान बनाना है ना। गुण चोर बनना तो वो माखन चोर जैसा हुआ ना, श्री कृष्ण जैसा। तो उसने कोई और माखन चोरी नहीं किया था, स्वर्ग रूपी माखन ही उसने लिया, जो किसी को पता भी नहीं चला, गुप्त रीति से ही वो स्वर्ग का मालिक बन गया। तो हम भी उन विशेषताओं को हर एक के जीवन से लेते चले जाएं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई विशेषताएं हैं। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके जीवन में कोई विशेषता ना हो। बाबा ने तो ये भी कहा है कि चाहे वो लास्ट की भी आत्मा है, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण हो, लेकिन ये गुण तो है कि उसने मुझे पहचान लिया। और वो पहचान का गुण आया कहाँ से? कहाँ से आया? उसके पिछले पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों से आया। ऐसे ही नहीं आया। औरों में क्यों नहीं आ गया? इस दुनिया में तो कितनी आत्माएं हैं, अरबों आत्माएं हैं, औरों में नहीं आया। लेकिन उस साधारण सी आत्मा में आया। कोई पुण्य कर्मों का फल तो उसका है ही ना। तो हम वो आत्माएं हैं, तो हमें अपने जीवन को महान बनाना कठिन थोड़ा है, विशेषता संपन्न बनाना कोई कठिन थोड़ा है। तो जब इतनी बड़ी विशेषता जो संसार में लोगों के पास नहीं है, हाँ, बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि वीआईपी मीन्स व्हाट। तो बाबा ने कहा था वीआईपी मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे वेरी इनोसेंट पर्सन है। तो देखो, हम बाबा के भले सीधे साधे बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं, हाँ? चाहे दुनिया की सारी नॉलेज हमें रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ है, क्योंकि हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना है, क्योंकि हम सबको एक ही परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा विशेष रोल हो जाता है। जैसे एक हीरो किसी फिल्म में एक्टिंग करते करते कितना एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एक ही है कि मुझे अच्छी से अच्छी एक्टिंग करनी है, बस। कई बातें उसको जो पहले नहीं पता होती, वो एक्शन नहीं करने आती, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी इस ईश्वरीय मार्ग में ज्ञान योग धारणा सेवा से उस पे हम जितना रमण करते हैं, माना अंदर ही अंदर उसको अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, अपनाते जाते हैं,
तो विशेषताएं आती चली जाती हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, उसमें कभी ढीलापन नहीं आना चाहिए और कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए मैं आत्मा तो ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए तो ये बड़ा असंभव है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, ऐसा विशेषता संपन्न बनने के लिए स्वयं के प्रति भी शुभ भावना रखो, स्व के भी शुभ चिंतक बनो, औरों के शुभ चिंतक बनते हो, सबका कल्याण हो, हाँ सबका भला हो, सब सुख पाए, कोई दुखी ना रहे, ये संसार सुखमय बन जाए, एक नया संसार आ जाए, भगवान नई दुनिया शीघ्र ले आए। ये तो कितने ख्याल अंदर चलते ही रहते हैं ब्राह्मणों के। कभी कोई ब्राह्मण नहीं सोच सकता कि वो दुखी हो जाए, नेवर नेवर, चाहे वो उसका मित्र ना भी हो, कभी नहीं सोच सकता। लेकिन क्या मैंने यही संकल्प स्वयं प्रति किए कि मैं कभी दुखी ना हूं, मेरा सदा ही कल्याण है, मैं सदा प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत बड़ा भाग्य मिला है, श्री बाबा तेरा बड़ा शुक्रिया। तो मुझे स्वयं का भी शुभ चिंतक बनकर चलना है। ये नहीं अपनी कमियों को ही देखते रहो और उसका ही वर्णन करते रहो, तो दिल हताश हो जाता है, उमंग कम हो जाता है, फिर दूसरों से कंपटीशन चालू हो जाता है, उसमें भी तो ये कमियां हैं। नहीं, कमियां तो भर रही है ना, और स्वतः ही भरती चली जा रही है। और आज तो साइंस का युग है, साइंस के युग में देखो कई चीजों को कितना जल्दी जल्दी भरते हुए दिखाते हैं, और हम तो साइलेंस के युग में जी रहे हैं, जिसकी इतनी बड़ी ताकत है, जो साइंस से भी ऊपर है। तो साइलेंस की शक्ति हमें विशेषता संपन्न बना देती है। तो मुझे अपनी साइलेंस की शक्ति बढ़ानी है, तो वो मेरे जीवन के रंग सब भरते चले जाएंगे, अर्थात वो विशेषताएं जिनसे मेरी आत्मा बहुत सतो प्रधान सुंदर बन जाएगी। तो मुझे अपनी साइलेंस पावर बढ़ानी है, और साइलेंस पावर, हाँ मौन तो है ही, लेकिन अपने प्रति शुभ भावना भी है कि मैं स्वयं की भी शुभ चिंतक बन जाऊं। मुझे अपने प्रति भी कभी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए, कोई किसी प्रकार का संशय नहीं आए, कोई कभी उदासी नहीं आए। तो बाबा कहते बच्चे, हमेशा ये निश्चय रखो, स्वयं में भी, बाप में तो है ही है, परिवार में भी है, रखना ही है, परिवार में भी रखना है, लेकिन भाव ये है कि खुद के शुभ चिंतक बनो, तो सारे गुण धारण करना भी आसान लगेगा, असंभव नहीं लगेगा। और बाबा ने तो कहा ही है, ब्राह्मणों के जीवन में डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, तो हर चीज पॉसिबल है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कितनी बातें आई, लेकिन सब कुछ पॉसिबल होता चला गया ना। आखिर यज्ञ आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मैं आत्मा भी इस यज्ञ की एक हिस्सा हूँ, मेरा जीवन भी कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, ये दुनिया को दिख रहा है। तो मैं आत्मा भी साधारण नहीं, साधारण से विशेष बन गई, महान आत्मा बन रही हूँ। तो ये शुभ चिंतन अपने प्रति करो, बाकी चिंतन की जरूरत ही नहीं है। स्वतः ही पर चिंतन का स्थान भी नहीं रहेगा, पर दर्शन का स्थान भी नहीं रहेगा। तो मेरे को अपना खुद का शुभ चिंतक बनना है, अपने प्रति कल्याण की भावना रखनी है। कुछ भी हो, बाबा ने मुझे क्या दिया है उसे याद करो, क्या क्या मुझे मिला है संगम युग पर उसको याद करो, तो विशेषता अपने आप में आ जाती है, स्वतः ही वो जीवन हमारा बनता चला जाता है, हर विशेषता आती चली जाती है। जो विशेषता आपने सोची भी नहीं होगी वो भी आ जाएगी, और ज्यादा सोचने की तो जरूरत भी नहीं है।
तो हर बात को ऐसे एंगल से देखो जो आपका माइंड पॉजिटिव ही चले, क्योंकि बाबा ने ये कहा हुआ है बच्चे आपका तो कल्याण ही है ना। तो फिर चाहे बादल आए तो उसके बाद बारिश आएगी ना, इंद्रधनुष आएगा ना, बस। तो मेरा जीवन ऐसा ऊंचा बनता जा रहा है। समस्या आएगी तो वो मुझे शक्तिशाली बनाकर जाएगी। तो मैं ये क्यों सोचूं कि नहीं मैं आत्मा कैसे सर्वगुण संपन्न बन सकती हूँ। जरूरत ही नहीं है ये सोचने की। तो खुद का शुभ चिंतक बनना भी अति आवश्यक है। फिर साथ साथ एकाग्रता से, अंतर्मुखता से और शुभ भावना रखने से हमने ये अनुभव किया है कि हमारी समेटने की शक्ति और समस्याओं को फेस करने की शक्ति बढ़ जाती है। और उससे हमारे जीवन में क्योंकि वो शक्तियां बढ़ गई, आत्मा की शक्ति बढ़ी, क्योंकि मिली तो परमात्मा से है, तो वो एक स्पिरिचुअल पावर अपना रंग लाती है। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, ऐसे हमारे जीवन में कई विशेषताएं आ जाती हैं। त्याग की विशेषता आ जाएगी, हाँ, सरलता की विशेषता आ जाएगी, जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ का ये मतलब नहीं है कि कोई बातें नहीं आएंगी, परीक्षा नहीं आएगी, लेकिन आपकी अंतर आत्मा स्वयं को सदा हलचल से मुक्त महसूस करेगी। ये कितनी बड़ी विशेषता है कि हलचल में भी हलचल ना हो, कि मैं एकदम न्यारी हूँ, डिटैच हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो बाबा इसलिए तो हम बच्चों को बताता है बच्चे अच्छा ही है, तो मुझे हर बात में अच्छा दिखाई दे, औरों से भी अपने से भी। ये कितनी बड़ी विशेषता है। तो ये कितना सुकून मिलता आत्मा को कि हर बात में अच्छा दिख रहा है, कि अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो मेरे साथ है वो भी अच्छा है, जो औरों के साथ है वो भी अच्छा है, क्योंकि मेरा भाव ही अच्छा है। तो जब भाव ही अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा दिखता है। तो हमारी उससे वाणी भी वैसी हो जाती है, बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो सारी कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं, देखने का, सुनने का, व्यवहार में आने का, या सेवा के मैदान में, हाँ, कुछ भी विशेष करने का, वो अच्छा अच्छा हो, अच्छा ही होगा, भले वो कैसा भी हो, लेकिन आपको महसूस होगा कि नहीं ठीक है, आप हलचल में नहीं आएंगे। तो ये कितनी बड़ी खास बात है, हाँ, कितनी बड़ी विशेषता है। मैं आपको इस पर एक हंसी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ, इस पर नहीं बना, इससे कनेक्टेड कोई भी बात में कोई व्यक्ति हलचल में आ जाता है। अभी थोड़ा सा सुस्ती का समय है ना, सबका आ तो नहीं रही सुस्ती, मैं देख भी नहीं रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है आप सब बहुत इंटरेस्ट से अलर्ट होके बैठे हैं। लक्ष्य है ना बच्ची का, और हाँ, ग्रहण करने का। तो एक बार एक व्यापारी था, और बड़ा अच्छा सधा हुआ व्यापारी था। तो वो राजा के दरबार में गया, उसने टाइम मांगा दरबान से और मंत्री से। तो जब राजा के पास पहुंचा तो उसने, क्योंकि वो जुतियों का व्यापारी था और बहुत अच्छी अच्छी जुतियां बनाता था, तो उसने राजा के सामने वो अपनी बनाई हुई जुत्ती पेश की। तो राजा को बड़ी अच्छी लगी। तो जब राजा को अच्छी लगी, उसने उस जुत्ती की विशेषताएं भी सुनाई, दिखाई, देखने में भी सुंदर थी। तो राजा ने मंत्री को कहा कि इनको राज खजाने से 100 सिक्के सोने के दे दिए जाएं। तो राजा ने कहा है तो अब देने तो पड़ेंगे। तो मंत्री को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि एक जुत्ती उस व्यापारी ने राजा को पेश की,
और राजा ने उसके एवज में उसको 100 सोने के सिक्के दे दिए। तो उसने राजा को बोला, राजन ये आपने क्या किया? तो राजा ने कहा, देखो, भले वो एक व्यापारी है, भले उसने एक जुत्ती मेरे सामने रखी है, जुत्ती समझते हैं ना आप? हाँ, शूज या चप्पल। शूज थोड़ा अलग होता है, जैसे पहले जमाने में जो पहना करते थे वो शूज नहीं होते थे, थोड़ा सा आगे, जैसे राजाओं के पैरों में आपने देखा ही होगा। हाँ, जुत्ती टाइप बना हुआ होता है और भिन्न भिन्न टाइप की बनी हुई होती है, कोई लेदर की, कोई कपड़े की। जेंट्स भी ऐसे, हाँ, भाई लोग भी ऐसे पहनते थे, भाई लोग ही ऐसी पहनते थे। तो राजा ने कहा, आखिर मैं तो राजा हूं ना, तो मैं तो अपने हिसाब से दूंगा ना, मैं उसको थोड़ा देखूंगा। तो मंत्री बेचारा कुछ कर नहीं पाया। जब राजा ने इस प्रकार से बोला तो वो लेकर चल पड़ा व्यापारी 100 सोने के सिक्के। उसकी तो खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि वो तो वैसे ही व्यापारी था, कमाना ही उसका लक्ष्य था। तो मंत्री को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि ये ठीक नहीं हुआ। उसको थोड़ी अंदर से ना उसके प्रति जैसे एक भाव अच्छा नहीं था, ईर्ष्या का भाव था कि एक साधारण सा व्यापारी और एक थोड़ी सी देर में 100 सोने के सिक्के लेके चल पड़ा। तो मंत्री ने फिर राजा को दोबारा बोला, कहा, राजन, चलो ठीक है, आप राजा हैं, आपने 100 सोने के सिक्के दे दिए, हाँ, लेकिन ये प्रजा में जाकर के इसके मुंह मांगे दाम मांगेगा, क्योंकि आपने उसका दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो उसकी तो आकांक्षा और ज्यादा हो गई ना कि जुत्ती की इतनी वैल्यू है, तो वो जनता से खूब मांगेगा। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, तो राजा को थोड़ा लगा तो सही, ये बात तो थोड़ी है सोचने जैसी, ये प्रजा से तो जाके मुंह मांगे दाम मांगेगा। तो राजा ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैं दे चुका हूँ, और अब वापस मांगना शोभा नहीं देता है। तो मंत्री को तो अभी भी बेचैनी थी अंदर। तो राजा तो चुप हो गया, शांत हो गया। लेकिन मंत्री ने फिर कहा, नहीं राजन, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हम दे चुके ना। तो मंत्री ने कहा, नहीं, इससे वो जुत्ती हम इसको लौटा देते हैं। राजा ने कहा, ये शोभा नहीं देता, हमारे हिसाब से, हमारे राज तख्त के हिसाब से ये शोभा नहीं देता। तो मंत्री ने, उसको तो अभी भी हलचल थी, तो मंत्री ने राजा को कहा, राजन, आप उससे ये पूछना कि ये जुत्ती गर्म है या ठंडी। अगर वो कहे ठंडी है, तो आप कहना कि मैं ठंडी नहीं पहनता, मुझे गर्म चाहिए। अगर वो कहे ये गर्म है, तो आप कहना कि मैं गर्म नहीं पहनता, मुझे ठंडी चाहिए। तो जुत्ती वापिस हो जाएगी, तो फिर वो अपनी वो ताकत नहीं दिखा पाएगा। तो राजा को ये बात थोड़ी फिर जच गई। कहा, अच्छा ठीक है, फिर कहो उसको। तो मंत्री बाहर भागा गया, अभी तक व्यापारी गेट पार नहीं कर चुका था। तो व्यापारी को वापिस बुला लाया, कहा, राजा आपको दरबार में बुला रहे हैं। तो व्यापारी थोड़ा सोच में तो पड़ गया, लेकिन वो बड़ा अनुभवी, बड़ा एक्सपर्ट, और वाक कला बड़ी अच्छी थी उसकी, ये विशेषता थी उसकी बहुत ज्यादा। और उसी विशेषता से उसने राजा का दिल जीत लिया। तो वो वापिस आ गया, जैसा मंत्री ने कहा उसने आज्ञा का पालन किया, और राजा के सामने आ पहुंचा। तो राजा ने उसको बड़े सम्मान के साथ पूछा, क्योंकि राजा भी अपने सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार कुशलता से कर रहा था। तो राजा ने उसको कहा, ए सौदागर, आपकी जुत्ती बहुत अच्छी है, लेकिन ये गर्म है या ठंडी? क्योंकि मंत्री ने उनको सिखा दिया था राजा को। तो व्यापारी इतना अनुभवी और इतना उसके अंदर, हाँ, वाक कला, और इतना सियानप, और इतना सम्मान उसने राजा को दिया। कहा, राजन, ये जुत्ती ये पहली है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, और आप ही इसको पहनकर बताएंगे कि ये जुत्ती कैसी है, ठंडी है या गर्म है। जैसे राजा ने ये शब्द सुने, राजा तो प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए।
तो राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री 100 सोने के सिक्के ने और दे दिए जाए। अब आप सोचिए, हाँ, मंत्री की हालत क्या हुई और राजा कितना प्रसन्न, और उधर से सौदागर, हाँ, अपने आप में कितना गर्व महसूस कर रहा होगा, वो भी बड़ा प्रसन्न। तो वो उसको तो 100 वापस दिलाने की लगी हुई थी मंत्री को, तो अब उसको तो 100 और मिल गए, 200 हो गए उसके पास। तो उसके खुशी का पारावार नहीं रहा, और फिर वो वापस उन सिक्कों को लेता हुआ खुशी से जा रहा था, गया। तो अभी वो वापस निकला ही था दरबार से, गेट पार भी नहीं हुआ था, तो अचानक उसके हाथ से, क्योंकि इतने सारे सिक्के थे, एक सिक्का नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तो उसने उस सिक्के को उठा लिया, और उठाते हुए उस मंत्री ने देख लिया। और उस मंत्री को तो यही चाहिए था, क्योंकि उसकी तो दृष्टि उसके प्रति अच्छी नहीं थी। तो उसने वापस भागा आया मंत्री, और राजा को बोलता है, राजन देखो, आपसे ये फिर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यापारी बड़ा लालची है। आपने उसको 100 सोने के सिक्के और दे दिए, और वो एक सिक्का धरती पर गिर गया, उसको धरती से उठा रहा है। ये राज दरबार के लिए सम्माननीय नहीं है। तो राजा को भी ये बात सुन के बड़ी खराब लगी। कहा, सचमुच धरती पर गिरा हुआ सिक्का मेरे राज दरबार से कोई उठाए, ये तो यहाँ का सम्मान नहीं है। वापिस बुलाओ उस व्यापारी को। तो व्यापारी वापिस आ गया, मंत्री बुलाने गया उसको। वो तो आ गया, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का और कोई खोट तो था ही नहीं। राजा के सामने पेश हो गया। तो राजा ने उसको बोला, व्यापारी, आपको इतने हमने सौगात दी, इतने सारे सिक्के मिल गए आपको, फिर भी आपने धरती पर गिरा हुआ सिक्का क्यों उठाया? तो वो व्यापारी बड़े अदब से बोलता है, राजन, उस सिक्के पर आपका चित्र छपा था, मोहर छपी थी, और अगर मैं उसे नहीं उठाता और किसी भी व्यक्ति का पांव उस पर लग जाता, हाँ, पांव पड़ जाता, तो ये आपके लिए शोभाजनक नहीं था, सम्माननीय नहीं था। मैंने इसलिए आपके सम्मान की रक्षा करते हुए उसे धरती से उठा लिया। तो राजा तो वाह वाह ताली बजाने लगा और प्रसन्न हो गया, और मंत्री को कहा, इनको 100 सोने के सिक्के और दे दिए जाएं। अब तो आप सोच ही सकते हैं कि वो स्थिति क्या बन गई होगी। राजा अपनी जगह प्रसन्न, और वो सौदागर अपनी जगह प्रसन्न। तो आप भाव समझ ही गए होंगे हमारी बात को कहने का, कि इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। उन विशेषताओं का ही है जो हम व्यवहार में ध्यान रख कर चलें, एक दूसरे के मान का, सम्मान का, एक दूसरे की विशेषता का, एक दूसरे की किसी भी क्रिएटिविटी का। तो राजा ने भी मान रखा, और सौदागर ने भी मान रखा। तो बाबा ने हम बच्चों को यही ही सिखलाया है। बच्चे, आपकी मनसा, आपकी वाचा, कर्मणा, आपका आपसी संबंध, आपका आपसी संपर्क, वो तो एक अज्ञानी पुरुषों की कहानी मात्र है, कुछ गुणों की और विशेषताओं की सिर्फ द्योतक है। लेकिन हमारा जीवन तो पूरा ही सैंपल है सबके सामने। हमारा तो लक्ष्य भी कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते, बच्चे, आपके तो हर कर्म से, चाहे सेवा के क्षेत्र में है, चाहे आप लौकिक में है, चाहे आप अलौकिक में है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन में चल रहे हैं, तो भी हमारा जीवन एक सबके सामने मिसाल है। हम कई बार सोचते हैं हमें कोई देख थोड़ा रहा है, हमें कोई कुछ कह थोड़ा रहा है, हमें किसी को पता थोड़ा है ये बात, लेकिन मैंने वो सोचा तो सही, मैंने वो किया तो सही, तो वो मेरी आत्मा के ऊपर असर डालता है। तो जब हम इतनी सूक्ष्मता से देखते हैं, तो स्वतः ही हमारा जीवन परफेक्ट होता जाता है, हमारी वाणी परफेक्ट होती जाती है, हमारा व्यवहार परफेक्ट होता जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज, क्योंकि बाबा से हमको शक्ति मिल रही है, हम योग करते हैं तो बाबा सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी से वो पावर मिलती है आत्मा को। तो वो पावर आपके कर्म में एक व्यवहारिक क्वालिटी बन जाती है। तो सिर्फ उस पर अटेंशन रखना बड़ा आवश्यक है, कि कहीं जाने अनजाने में भी
या कहीं कोई संस्कार के परवश होने से, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी तो है ना, उसे भी हम परिवर्तन कर रहे हैं बाबा की याद से, लेकिन उसके अधीन भी मैं कहीं किसी कारण से ना हो जाऊं, ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन जो ताकत मुझे मिली है उससे मेरी क्वालिटी हर कर्म में बन जाएगी। अब जैसे देखिए, क्वालिटीज तो सब में होती है, कर्म तो सब करते हैं। अब एक व्यक्ति गीत गाता है, हम नहीं गा सकते। हम गाएंगे, गुनगुनाएंगे, दिल में भी गाएंगे, लेकिन वो कला नहीं है मेरे अंदर जो दूसरे के अंदर है। एक व्यक्ति लिखता है, दूसरा लिखता है, वो राइटिंग उसकी मोती लगती है, तो क्वालिटी हो गई ना ये। तो बाबा जो हमें 16 कला संपन्न की बात कहता है, वो भी इसी भाव से कहता है। बच्चे, आप चाहे साधारण कर्म भी करो, वो परफेक्ट होना चाहिए। और ब्रह्मा बाबा के जीवन से यही झलकता था। बाबा भोजन भी कर रहे हैं तो बच्चों की आंखें इतनी ललायत होती थी, इतना बाबा से अट्रैक्शन दिखता था। बाबा बड़े प्यार से बाबा की याद में बच्चे को गिट्टी खिलाता है। तो हम, बाबा चलता था तो इतना आकर्षण था, बैठता था तो इतना आकर्षण था। तो ऐसे हमारे साधारण कर्म भी, जरूरी नहीं है कि हम भाषण ही करेंगे या हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरे हर कर्म से ये झलके परफेक्शन। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका लक्ष्य विशेषता संपन्न, हाँ, बनने का। तो विशेषता तो हमारे हर कर्म से, हर संकल्प से झलकती है, और परफेक्ट होते चले जाने से आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बन जाती है। तो आप तो सब ब्राह्मण, हाँ, मैसूर जोन के, बहुत जल्दी ही अपने अंदर वो सारी विशेषताएं भर ही रहे हैं और भरते चले जाएंगे। और ऐसा ही लक्ष्य बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है, और सहज रूप से इसमें सफलता भी मिलती चली जाएगी। और हमारी लक्ष्मी दीदी तो स्वयं ही कितनी विशेषताओं से भरी हुई है। हम तो देखते हैं सदा इनका चेहरा मुस्कुराता रहता है, और सदा उमंग उत्साह में रहती है। कितनी भी, कुछ भी, कोई भी, कैसी भी बात हो, हमने कभी इनके चेहरे पर उसका असर नहीं देखा है। हाँ, वो वैसे भी सदा और बातों में भी सरलता, सादगी, त्याग इनके जीवन से, हाँ, नम्रता, हो रही है ये तो। हाँ, उदारता। आपको मैं तो आई थी ना, हाँ, 2-3 बार आई हूँ। कोरोना के बारे में आपका क्या विचार है? कोरोना जी। कोरोना कोरोना के बारे में। कोरोना तो बाबा कहते हैं ना, हमको बाबा ने जो शक्तियां दी है रूहानी, हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए डरने की भी बात नहीं है, परंतु संभाल तो प्रकृति के कारण करनी ही पड़ती है। अब जैसे प्रकृति की बहुत बारिश हो रही हो तो हम समझते हैं ना, छाता लगा लो, ऐसे नहीं जाओ। ऐसे ही सेफ्टी जरूर रखो, लेकिन भय नहीं रखना है। और अपनी रूहानी शक्तियां बढ़ाने से उसका प्रभाव, ये शरीर भी एक प्रकृति है, तो हमारे मन पर आता है तो तन पर भी आता है। तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्यों आएगा। पर सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण तो तमो प्रधानता का ही है, और हम बाबा के बच्चे सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं। तो सतो प्रधानता का प्रभाव भी पड़ेगा, वो भी एक दिन आएगा, परंतु भय नहीं रखना है। बहुत टॉपिक पर अपने क्लास कराया, हम सबके लिए बहुत संपन्न उन विशेषताओं को सीखने की बहुत अच्छा विचार मिला। और इसको करके हमारे नियंत्रण को स्वीकार करके उसको संपन्न करने की आपको हमारी फिर बातों को अपने अनुभव द्वारा सुनाया। आपको हम सभी बहुत बहुत से शुक्रिया दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। भी हमको सेवा का मौका दिया, बाबा के रतन हाँ मुख से निकलवाए। ये तो बाबा की कमाल, आपकी कमाल, आप मैसूर वासियों की इतनी लगन से बच्ची कर रहे हैं, बहुत अच्छा।
Dominic,